मैं रेखा दरियानी उर्फ रेखा खत्री अरुण दरियानी की बहन हूँ। हाँ, दिनांक 2/3/2025 को मैं घर पे थी, बैठी खाना खा रही थी। 4:20 पे ताजने और एक अन्य पुलिस वाले आए। वहाँ पर बाजू के लोगों का झगड़ा चल रहा था। मेरा मंझला भाई ईश्वर दरियानी वहाँ खड़ा था। ताजने पुलिस वाले ने उसको बुलाया। उसने जोर से चिल्लाया, मैं क्यों आऊँ, मेरा क्या है। तो ताजने ने उसका कॉलर पकड़ा। उसका चिल्लाने का आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकली। मैंने पुलिस से बहस की कि आपने मेरे भाई का कॉलर क्यों पकड़े। उतने में अरुण दरियानी आया, उसने भी पुलिस से बहस की। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर 5:40 को मैं 5 बजे चंद्रपुर जाने के लिए निकल गई थी। 5:40 को फिर से घर पे पुलिस आया। मेरी भाभी ने ऐसा बताया। 5 पुलिस वाले पीछे के दरवाजे से थे और 4 पुलिस वाले आगे टू व्हीलर पे थे। घर को चारों तरफ से घेर लिया और पड़ोसियों को इसका फोटो दिखाकर अरुण का पूछने लगे कि इसका घर कौन सा है, बताओ। बोले नहीं तो तुमको भी अंदर डाल देंगे सबको। तो डर के मारे पड़ोसियों ने बताया कि उसका ये घर है। ये घर पर नहीं था। मेरी भाभी को बोले उसको बुलाओ और उसका नंबर मांगे। अननोन नंबर होने की वजह से इसने उठाया नहीं ताजने का फोन। मेरी भाभी डर गई और उसने फोन लगा के अरुण दरियानी को घर पे बुलाया कि पुलिस वाले आए हैं करके। ये घर पे आया, कहीं मेरी भाभी के साथ मारपीट ना करें करके। घर पे आने के बाद उन्होंने बोले चलो गाड़ी में बैठो, आपको साहब ने बुलाया है। जबरदस्ती करने लगे। इसने बोला मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं मेरी गाड़ी से आ रहा हूँ। पर वो सुनने तैयार नहीं थे। पर इसके साथ में बब्बू बजाज था, उसकी पुलिस से थोड़ी अच्छी चलती है। उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। तो ये अपनी टू व्हीलर से बब्बू बजाज के साथ पुलिस स्टेशन गया। उनके साथ में गाड़ी उनको लेकर गई और उसके बाद वहाँ ले जा करके इसको गोपनीय रूम है और चन्नावर सर का वो ऑफिस है, वहां ले जा करके इसको बुरी तरह से पीटा गया। अरुण दरियानी को 7-8 पुलिस वालों ने गोल घेर के रखे थे और ताजने ने 20 से 25 थप्पड़ मारा। और वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, और वहां पे बब्बू बजाज और रवि वलेचा वो भी इसके साथ में थे। उन्होंने बीच बचाव करके इसको छुड़ाकर घर लेके आए। नहीं तो शायद पुलिस वालों की गुंडागर्दी ऐसी है, देख करके ऐसा लगता है शायद उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देते थे अगर वो पुलिस स्टेशन में। वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे लगे होने के बाद आज तक 2.5 महीने में पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। कहाँ कर रही है, वो बीरबल की खिचड़ी बना रही है। घटना घटी है पुलिस स्टेशन में और गवाह और ये ढूंढ रही है वहां पे हमारे घर के पास आकर के। पुलिस स्टेशन में घटना हुई है, वहां पे कैमरे लगे हैं, वहां पे पुलिस वाले हैं, थानेदार हैं, जो भी है वहां पे। हमारे पास पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज हैं। हमने माहिती अधिकार में मांगे पर उसमें उन्होंने टेम्परिंग कर दी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो गाड़ी इसको लेकर गई है वो गाड़ी के कितने बजे के हैं, उस समय न वो गाड़ी यहाँ अंदर जाते हुए दिख रही है न गाड़ी आते हुए दिख रही है। और जैसे ही मुझे पता चला रेलवे स्टेशन पे कि मेरे भाई को पुलिस लेके गई है, वैसे ही मैं आई घर और सीधा मैं पुलिस स्टेशन गई। ना ही उस फुटेज में मैं दिख रही हूँ उस समय पे। तो ये सीधी सीधी टेम्परिंग की गई है। प्रशासन करोड़ों रुपए लगा करके कैमरे लगाता है ताकि भ्रष्टाचार न हो। और पुलिस वालों के काम देखिए, टेम्परिंग करके उसमें भी छेद कर देते हैं और ऐसे भ्रष्टाचार व्यवस्था अपनी बनाए रखते हैं। हमारी मांग आगे ये है, अभी हमको 2-2.5 महीने हम इसलिए रुके हुए हैं। हमको एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने थानेदार से इंक्वायरी वापस लेकर के उन्होंने रोहिणी मानकर मैडम को, एसडीपीओ मैडम को दी है और वो चौकसी कर रहे थे। परंतु उन्होंने चौकसी में क्या किया, उनके जो चौकसी ज्योति मांगरे हमारे यहाँ आई थी, मेरी भाभी सहित अन्य पड़ोसियों के कोरे कागज पे स्वाक्षरी लेके गई और उनके सभी के पूरे बयान चेंज कर दिए। ये बात सभी साक्षीदारों ने एसपी साहब के सामने आकर के, एसपी साहब के पुलिस वालों ने उनको बयान पढ़ के बताए। उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि ये बयान हमारे नहीं है और हमारे बयान बदले गए। आगे हमारी मांग ये है, अगर 8 दिन के अंदर रोहिणी बनकर से लेकर जो भी दोषी अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके ऊपर अगर एसपी साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो मेरा भाई ताजने के खिलाफ कोर्ट में जाएगा और मैं नागपुर हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करूंगी जो पुलिस वाले या अधिकारी ताजने को बचा रहे हैं उनके खिलाफ। एक महिला पुलिस थी, पहले में नहीं थी, पहले 2 आए और वो ऐसे। और इसमें कैसा हुआ है कि जो कंप्लेन किसी की, पुलिस वाले वहां आए क्यों, हमारा सवाल ये था। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने एक जाली कंप्लेन तैयार की है। इस समय देखिए हमको दी गई है 16:13 से 16:19, यानी जो 112 जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है ये कॉल, उसमें भी पुलिस वालों ने छेद कर दिए और वहां पे ये
जाली CFS नंबर लिख करके हमको नरेश खटवानी, और जबकि नरेश खटवानी अनपढ़ है, दूसरी पढ़ा हुआ है, उसको 112 भी नहीं समझता, और उसने साफ साफ कहा है कि मैंने 112 पे कोई कॉल नहीं किया है। जिनको मारा गया उसके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत वगैरह है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई FIR नहीं, शादी शिकायत नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले ढूंढने क्यों आए थे? झगड़ा हो रहा था, हाँ? क्यों आए थे? इसके लिए पुलिस वाले पूछताछ करने क्यों आए थे? पुलिस वाले उसके पर्सनल इससे आए थे, फोन किए करने के इससे। अब क्यों आए हमें पता नहीं, पर 3 बार आए, तीनों बार। पहली बार आए, ईश्वर दरियानी का कॉलर पकड़ा, यानी दरियानी के यहाँ ही आए। 5:40 को आए, दरियानी के यहाँ। हाँ, क्या क्यों आई थी? वही हमें दरियानी, यानी हम ही ना। झगड़ा किनके बीच में चल रहा था पड़ोस में? झगड़ा रेनू पंजवानी और नरेश मेटवानी के बीच। पुलिस वहां आई, उनको कुछ भी बोली नहीं, न रेनू पंजवानी को कुछ बोली, न नरेश मेटवानी को। चलो लेडीज अंदर जाओ, और सीधा ईश्वर तू इधर आ बे। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं क्यों आऊं भाई इधर, मेरा क्या काम है। तो सीधा उसने उसका कॉलर पकड़ा कि पुलिस वाले से मुजोरी कर रहा है करके। तो उसका चिल्लाने की आवाज सुन के मैं बाहर आई, उतने में ये आया, ये नहीं था घर पे, ये बाहर से आया। इसने भी पुलिस से बहस की, हम बहस की मान्य कर रहे हैं, उसमें वो शब्द बदलते, हुज्जत की, गालियां दी। अगर हम किसी ने गाली भी दिया है तो उन्होंने FIR दर्ज करना चाहिए, कोर्ट में पेश करना चाहिए। किसने अधिकार दिया है पुलिस को न्याय करने का? भी जज और कोर्टों का कौन सा काम है? सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाके मार दो और छोड़ दो। तुम ही न्याय दो ना, न्यायपालिका तुम बनो। किस लिए बने हैं इतने सारे न्यायपालिका? अच्छा, आपका समाज भी गुजर काफी बड़ा है, अपने समाज से क्या गुजारिश करेंगे? हम हमारे समाज से हमको गुजारिश थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या है, समाज के लोगों को भी ये थेर ने जो ये किया। तो पुलिस वालों के साथ किसी का भी काम पड़ता रहता है, कोई भी हो सकता है। आज मेरी गाड़ी है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, कुछ कमी हो सकती है। हर किसी की कोई ना कोई कमी रहती है। कहीं भी पुलिस वाले नहीं भी रहा झूठे केस में फंसाने की, जैसे हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे दुकान के पास हमारे धमकी दे रहे हैं। तो समाज वाले भी डर गए हैं कि कहीं जो इसके साथ हो रहा है हमारे साथ ना हो, हमको फंसा देंगे। समाज पहले हमारे साथ आया, मदद किया, पर जैसे ये हमारी कंप्लेन होने के बाद पुलिस वालों ने उनके ऊपर दबाव बनाए, तो उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया। इसलिए समाज की कोई बात नहीं माना कि भाई मैं मेरे न्याय के लिए लड़ूंगा, किसी का भी काम पड़ता होगा, मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा। तो आज समाज जो है वो है हमारे साथ में, पर हमारी वजह से समाज को भी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे दुकान पे आ सकते हैं तो किसी और के दुकान पे भी जा सकते हैं धमकाने के लिए। तो किसी और को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमारी लड़ाई हम खुद अकेले ही लड़ना चाहेंगे। और हम अभी नहीं न्याय मिला हमको 8 दिन के अंदर, तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।